झारखंड में एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी को लेकर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। राजनीतिक तौर पर जो भी इनस्टेबिलिटी का दौर चल रहा हो, लेकिन झारखंड में जो बेरोजगार नौजवान हैं वो भी कहीं न कहीं एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। खास करके जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की पढ़ाई करते हैं और जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज के लोग हैं, वो कहीं न कहीं खुद को छड़ा हुआ एक बार फिर से महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम जो लोग हैं ये टीआरएल डिपार्टमेंट पहुँचे हैं रांची विश्वविद्यालय के और अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं। क्या वो मांग है, क्या वो डिमांड है, क्या इनकी शिकायत है, तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तमाम नौजवान हैं, ये तमाम झारखंड के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, लेकिन आज इनको पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इसी तरह दर दर ठोकर खाने के लिए विवश होना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है। एक एक लड़के से बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि एक बार फिर से भाषा को लेकर के इनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कोयलांचल क्षेत्र में किस तरह से भोजपुरी, मंगी और उर्दू हो या अंगिका हो, इन तमाम भाषाओं का विरोध शुरू हुआ था और ये बताया गया था कि इन भाषाओं को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर से उसी तरह की नौबत उत्पन्न हुई है, लिहाजा ये लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए रांची विश्वविद्यालय के टीआरएल डिपार्टमेंट पहुंचे हैं। इसके बाद टीआरआई भी जाएंगे और वहां भी अपना ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। पहले आपसे शुरू करते हैं। पप्पू जी, बताइए क्या परेशानी है जो आप लोगों को एक बार फिर से बैठना पड़ा है? परेशानी सिर्फ इतना ही छात्रों का नहीं है, परेशानी पूरा झारखंड का है। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे उन शिक्षकों को जो इस तरह का कहीं पे भी साइन करने से पहले इनको 10 बार सोचना चाहिए, इनका कलेजा कांपना चाहिए। ये बात है करीब जुलाई महीना का 5 से 7 जुलाई को हुआ था, टीआरआई में बैठक हुआ था। उसमें सभी भाषा विद्वानों को बुलाया गया था कि आप आइए और जेएसएससी लेवल का जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और पद सृजन का बात था, तो उसमें आप सिलेबस के माध्यम से बनाइए कि पूरा झारखंड में जो है इसकी पढ़ाई होती है या तो बोलने वाले हैं। इसी के आधार पे टीआरआई को जब जनवरी महीना में जब भाषा आंदोलन चल रहा था, उस समय सुनील कुमार महतो जो हैं एक्टिविस्ट, वो कहते हैं कि रिपोर्ट मांगते हैं जब टीआरआई को, तो टीआरआई कहता है कि हमारे पास एक भी डाटा अवेलेबल नहीं है कि यहाँ बोलने वाले, पढ़ने वाले कितने छात्र हैं या अब तक कितना रिसर्च हो चुका है। तो फिर किस तरह का यहाँ अभी हम लोग टीआरएल डिपार्टमेंट में आए हुए हैं, यहाँ के विभाग अध्यक्ष जितने लोग भी उसमें शामिल थे उन सबसे हम लोग मिलेंगे, ज्ञापन भी देंगे और इसके माध्यम से जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सबको भी ये कहना चाहेंगे। एक और तो आप मानसून सत्र में आप बोल दिए कि 1932 का खतियान लाएंगे छाती ठोक के, चलिए ठीक है आप लाइएगा, तो अगर आप इससे पहले बोले कि हट गया है, अगर हटा है तो कहाँ हटा है? ऑन द पेपर तो आपका दिख ही रहा है कि यहाँ जो है अभी पहले 9 भाषा था, अब 9 दूना 18 हो गया। तो 6 महीना आंदोलन, 8 महीना आंदोलन चलने के बाद इस तरह का जो देखने को हम लोग को बार बार मिल रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अब पढ़ने छोड़ के अब हम लोग को इतना भारी बरसात में सबको चारों तरफ से सब जिला से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही ये दुखदाई है झारखंड के लिए। और जो छात्र अभी तक नहीं समझ पाए हैं इस चीज़ को, आने वाला में उन लोग का भविष्य बहुत खतरा में पड़ने वाला है। जी, तो आपने शुरुआती जानकारी इकट्ठा कर ली कि किस तरह से ये परेशानी है। और भी 1-2 छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। मोतीलाल जी, आप कुछ कागजात लेकर बैठे हुए हैं, क्या है इसके माध्यम में, क्या बताना चाह रहे हैं? टीआरआई का रिपोर्ट है जिसमें से क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के लिए पहली बार सिलेबस बना, 18 भाषाओं को किया गया पाठ्यक्रम में शामिल। यानी 18 भाषा जो हमारा 9 भाषा था, 5 जनजातीय, संथाली, कुड़ुख, मुंडारी, हो, खड़िया, और ये 4 क्षेत्रीय भाषा खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया। इनमें क्या किया गया है कि हमें जनजातीय भाषा में जो शामिल किया गया है, जैसे बिरजिया को शामिल किया गया, मालतो को शामिल किया गया, असूरी को शामिल किया गया, बिरहोरी को शामिल किया गया, ये भाषाएं लुप्त प्राय में थी, तो इनको शामिल किया गया है, जनजातीय भाषा को शामिल किया गया है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय भाषा में जो यहाँ का भाषा नहीं है उस भाषा को शामिल कर दिया गया है, तो उसी को हटाने के लिए हम लोग ने आज मीटिंग रखा है। इसके माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि ये भाषाएं जो हटनी चाहिए। वो जो 4 क्षेत्रीय भाषा जो शामिल किया गया है, जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नहीं है, उनमें है अंगिका, उर्दू, भोजपुरी और उड़िया, जो यहाँ का नहीं है। अब हम बारी बारी से समझाएंगे कि कैसे नहीं है। देखिए, भोजपुरी भोजपुर की भाषा है, मूलतः बिहार की भाषा है, यहाँ की भाषा नहीं है, यहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं है। उसको बिहार में मान्यता मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ मान्यता नहीं देंगे। खोरठा यहाँ के क्षेत्रीय भाषा है, नागपुरी यहाँ के क्षेत्रीय भाषा है, खोरठा कुड़माली यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। तो क्या इन जो भाषाएं, 4 भाषाएं यहाँ की हैं क्षेत्रीय भाषा, क्या बिहार में मान्यता उनको मिलेगी? नहीं मिलेगी। अंगिका भी वहीं की भाषा है, अंग की भाषा है, यानी बिहार की भाषा है, इसको यहाँ मान्यता दे दी है गलत तरीके से। अब आता है
उड़िया, उड़िया उड़ीसा की भाषा है, उड़ीसा की क्षेत्रीय भाषा है, झारखंड की भाषा नहीं है। अगर झारखंड की क्षेत्रीय भाषा नहीं है, अगर उसको कहेंगे कि खोरठा कुड़माली जो 4 क्षेत्रीय भाषा यहाँ की है उड़ीसा में दिया जाए तो क्या देंगे? नहीं देंगे, और हम लोग मांगते भी नहीं है। अब आता है उर्दू। उर्दू अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, आप भी जानते हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा को क्षेत्रीय भाषा कैसे हो सकता है? हम एक प्रश्न करना चाहेंगे, अगर उर्दू क्षेत्रीय भाषा है तो फिर क्षेत्रीय भाषा है तो फिर क्षेत्रीय भाषा की परिभाषा क्या है? मान लिया जाए इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा बना देते हैं, तो फिर परिभाषा क्या रह गया? तो फिर खोरठा भी राष्ट्रीय भाषा हो जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, नागपुरी भी हो जाना चाहिए, कुड़माली भी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, उर्दू को जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें क्षेत्रीय भाषा के हम रिपोर्ट निकाल के लाए हैं। ये रजिस्टर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन कार्य हेतु अनुदेशिक पुस्तिका है, यानी क्षेत्रीय भाषा का ये रिपोर्ट है। ठीक है, इस क्षेत्रीय भाषा के रिपोर्ट में टोटल 202 का हमको हमारे पास अभी तक रिपोर्ट है। 202 में क्षेत्रीय भाषा ये पूरा भारत का क्षेत्रीय भाषा है। इसमें कहीं भी उर्दू नहीं है क्षेत्रीय भाषा में, कहीं भी नहीं। देखिए जितना है, आदि है, अनल है, अंगिका है, आवो है, बहुत सारा क्षेत्रीय भाषा है, टोटल पूरा भारत का क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन उर्दू इसमें कहीं नहीं है। मतलब की है कि उर्दू क्षेत्रीय भाषा नहीं है, उसका हम सम्मान करते हैं कि वो राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दूसरी बात, उर्दू के लिए हम दूसरा रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे, जिसमें से उर्दू का जो यहाँ है, उर्दू का एक रिपोर्ट है। एक मिनट, थोड़ा समय, हाँ इसी में है। देखिए, ये उर्दू शिक्षक संघ का है ना, झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ का है। ये शिक्षक संघ 7/2022 को 7वां महीना में लोग रिपोर्ट निकाले हैं। इनका कहना है कि उर्दू क्षेत्रीय विषय नहीं है। इसका आमीन जो है, आमीन अहमद जो है प्रदेश महासचिव हैं, इन लोगों ने लेटर जारी करके कहा है कि उर्दू क्षेत्रीय भाषा नहीं है। अब किसी को भी कद अगर छोटा कीजिएगा, मान लीजिए उर्दू अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, उसका कद छोटा करके क्षेत्रीय भाषा में घुसा दीजिएगा तो गलत है ना। क्योंकि जब फंड आएगा, जब फंड आता है उर्दू के लिए, विकास के लिए, तो वो बड़ा फंड आता है, करोड़ों को, अरबों का आता है, उसको क्षेत्रीय भाषा में उसका फंड कम होगा कि नहीं? उसके बाद जब इसका विकास के साथ साथ जो लड़का पढ़ने वाला है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, इसमें इसकी पढ़ाई होती है, रिसर्च होती है, उसको अगर क्षेत्रीय भाषा झारखंड में शामिल कर देंगे तो झारखंड भर सिमट के रह जाएगा, फिर तो इसको राष्ट्रीय भाषा की मान्यता नहीं मिलना चाहिए। मिलेगा क्या? तो उसका जो फंड आएगा वो घटेगा कि नहीं? खत्म हो जाएगा, और इसका भविष्य बर्बाद होगा कि नहीं बच्चा को। दूसरी बात, अगर उर्दू को यहाँ शामिल कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो उर्दू से जो भाषा में फॉर्म भरेंगे, ये पूरा भारत का बच्चा फॉर्म भरेगा। अब यहाँ का उर्दू भाषी जो बच्चा फॉर्म भरता था, जो ये यहाँ के जो मतलब मुस्लिम समुदाय जैसे एक तरह से भरते हैं, तो मुस्लिम समुदाय का बच्चा यहाँ खोरठा में भर लेता है फॉर्म, कुड़माली में भर लेता है, नागपुरी में भर लेता है, पंच परगनिया में भर लेता है, मतलब जिस क्षेत्र में बसा उस भाषा में फॉर्म भर लगता है। लेकिन जैसे ही उर्दू शामिल हो जाएगा तो ये उर्दू पूरा भारत से लोग आएंगे, और यहाँ नौकरी आए कि किसका वो कंपटीशन बढ़ाएगा? सिंपल सी बात है, मुस्लिम समुदाय का जो मेरा झारखंडी जो छात्र है मुस्लिम समुदाय का, उसका कंपटीशन बढ़ाएगा, यानी उसका हक अधिकार छीनेगा, श्योर सी बात है। तो ये घाटा इसको समझना पड़ेगा। और उर्दू को केवल एक वोट की राजनीति, वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए एक केवल शामिल किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। आप देखिए ना कि इतना सारा डाटा है मेरे पास, जब डाटा ही बोल रहा है कि ये नहीं है तो जबरदस्ती कैसे हो सकता है? बताइए, जबरदस्ती। ठीक है, मोटा मोटी बात हम समझ गए। हाँ। अब आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल एक डिसीजन है। हाँ। सवाल ये है कि अब जो बातें आप बता रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी तो सरकार को भी होगी और उनके अधिकारियों को भी होगी। अब क्या लगता है, सरकार क्या ये जबरन थोपना चाहती है? हाँ, जबरन थोपना चाहती है। देखिए, जगन्नाथ महतो जब पिछली बार जब शामिल कर, शिक्षा मंत्री जब पिछली बार मगही, भोजपुरी और भी अन्य भाषाओं को जो शामिल कर दिया गया, तो आप ही लोग मीडिया बंधुओं ने, किसी ने पूछा था कि आप जो क्षेत्रीय भाषा को शामिल किए उसका क्या आधार है? कोई तो पैमाना होगा ना शामिल करने का। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, जनसंख्या के आधार पर और बोलने के आधार पर, जबकि वो कभी आधार होता ही नहीं है। जिस भाषा का उदय जिस क्षेत्र में हुआ रहता है, जिस राज्य में रहता है, वही क्षेत्रीय भाषा होता है, ये उसका होता है। अब उनका भी बात मान लेते हैं कि जनसंख्या के आधार पर बोले थे। तो जब हमने उनका आरटीआई किया, हमारे एक सुनील महतो जी हैं जो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने आरटीआई किया, वो मांगा कि झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने की संख्या पे किए गए शोध प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। उन्होंने आरटीआई किया, तो आरटीआई में जवाब निकल कर क्या आता है? कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगे गई सूचना के आलोक में कहना है कि संदर्भ में शोध कार्य संस्थान द्वारा अभी तक किया ही नहीं गया है। तो कैसे पता चला कि इतना लोग जनसंख्या यहाँ बोलने वाला है, इतना पढ़ने वाला है? जब पता ही नहीं चला तो अपने मन से, मतलब कहता है ना कि अपने मन से शामिल कर देना, वोट को केवल ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट को एक तरफ करने के लिए केवल शामिल कर देना अपने मन से। और दूसरी बात, भोजपुरी जहां तक बात रहा, भोजपुरी मगही का जहां तक बात रहा,
इस रिपोर्ट में कहता है कि देखिए भोजपुरी यहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं है, इस बात को पूरी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए। देखिए यहाँ का रिपोर्ट क्या कहता है, ये 28/6 का रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि विदित हो कि भोजपुरी, मगही एवं अंगिका भाषा से संबंधित पुस्तक झारखंड में उपलब्ध नहीं है। अब झारखंड का क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं तो उपलब्ध कहाँ से रहेगा, उपलब्ध नहीं है। तो कहा गया कि उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भाषाविद या विद्वान सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त शिविर में भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा से संबंधित पुस्तक लेकर आने का कष्ट करेंगे ताकि नया पाठ्यक्रम गठित करने में परेशानी ना हो। मतलब भोजपुरी, अंगिका, मगही यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नहीं है, ना इसका यहाँ पाठ्यक्रम उपलब्ध है, ना सिलेबस है, ना किताब मिलता है। ये मूलतः झारखंड की भाषा है, मगध की भाषा है, अंग की भाषा है, यानी बिहार की भाषा है। जबरदस्ती यहाँ के जो बाहरी लोग बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, मूलतः बिहार के लोग बैठे हुए हैं। साफ साफ शब्दों का मूलतः जो बिहार के लोग हैं, रणेंद्र कुमार आरटीआई के जो निदेशक हैं, रणेंद्र कुमार सिंह जो आरटीआई के निदेशक है, मूलतः नालंदा के निवासी हैं। ये पूरा षड्यंत्र के तहत इन भाषाओं को यहाँ शामिल किया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्य, बहुत ही दयनीय है इस राज्य के लिए। और सवाल ये है ना, इन भाषाओं को लेकर डिसीजन तो अल्टीमेटली कैबिनेट में होना है, सरकार के स्तर पर होना है, लेकिन टीआरआई हो या टीआरएल हो, इनकी अपनी कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो होना नहीं है। इनको जो सरकार से निर्देशित होना है, वहां से जो निर्देश प्राप्त होता है उसी पर काम किया जाता है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, पूरी दोष इसमें कैबिनेट मंत्रियों का है, विधायकों का है, राज्य सरकार का है, हेमंत सोरेन सरकार की है, गठबंधन की सरकार की है। पूरी तरह से दोष हम उन्हीं को ठहराते हैं और वही लोगों ने इसको मिलकर शामिल किया है। ये न कैबिनेट में इसको लाया गया, कैबिनेट के बाद कार्मिक विभाग को बोला गया तैयार करने के लिए। कार्मिक विभाग ने यहाँ जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग को भेजा कि आप लोग सिलेबस और एथी तैयार कीजिए, किताब। तो पूरी तरह से षड्यंत्र ऊपर से चला जा रहा है और यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के छात्र जो नागपुरी पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ाने वाले हैं और जो यहाँ के निवासी हैं, उनका भविष्य एकदम बर्बाद हो जाएगा अगर इन भाषाएं रह जाएंगी तो। क्योंकि एक बार जो भाषाएं, समस्या पर बात हो गई, अब बताइए निदान क्या है, हल क्या है? निदान यही है कि हम लोग आज मीटिंग है हम लोग का, पूरा यहाँ पर जितना नागपुरी पढ़ने वाले हैं, नागपुरी के जो एग्जाम देने वाले हैं, चाहे जेएसएससी के एग्जाम देने वाले हो, चाहे जेपीएससी के एग्जाम देने वाले, जितने भी छात्र कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, सारे बच्चे भी आएंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे। उसके बाद सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा इन भाषाओं को हटाने के लिए, और राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा, कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा, और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग को ज्ञापन सौंपा जाएगा, आरटीआई को ज्ञापन सौंपा जाएगा, ये टीआरआई को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मतलब जितना भी संस्था है जो काम कर रहे हैं इन भाषाओं को शामिल करने में, जिनका हाथ है, सभी को ज्ञापन दिया जाएगा और अल्टीमेट दिया जाएगा कि 7 दिनों के अंदर अगर ये भाषाएं नहीं खत्म की जाती हैं, हटाई नहीं जाती है, तो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि फिर आपको संभालना, राज्य को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने सुना, 2-3 छात्र और भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। योगेश भारती हैं हमारे साथ। ये क्या लग रहा है कि एक के बाद एक आंदोलन की ज़मीन तैयार हो जाती है? पहले भोजपुरी मगही को लेकर हुआ आंदोलन चला, फिर स्थानीयता को लेकर हुआ, अभी चल ही रहा, 1932 को लेकर चल ही रहा है। तो छात्र आंदोलन करे या अपनी तैयारी करे? देखिए, यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो यहाँ के छात्रों को अपाहिज बनाने के काम कर रहे हैं। आप कुछ दिन पहले देखे तो यहाँ कर्मा त्यौहार मनाया गया। ये टीआरएल डिपार्टमेंट है जो कि 9 जनजाति क्षेत्र भाषा यहाँ पढ़ाई होता है। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ कर्मा त्यौहार मनाया गया, और जो 18 भाषा भी शामिल किया जा रहा है, उन लोग कहाँ था, यहाँ के कहाँ था उन लोग? जब यहाँ क्षेत्र भाषा साहब यहाँ त्यौहार मनाया जा रहा था, उस समय उन लोग कहाँ था? तो ये चीज सरासर अन्याय है। यहाँ के छात्रों का अपाहिज बनाने के काम किया जा रहा है। अगर मगही, भोजपुरी, अगर अदर भाषा यहाँ दिया जाता है और इन लोग नौकरी या जॉब में जाते हैं, तो हमारी जो मातृभाषा है, जो हम लोग बच्चा पैदा हुए हैं उस समय से बोल रहे हैं, वो भाषा आज लुप्त हो जाएगा। पूरे झारखंड में जब अंग्रेज, जब पूरे भारत में जब अंग्रेज आए थे, उस समय 2% या 1% यहाँ अंग्रेजी बोला जाता था। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय मात्र 6 या 7% अंग्रेजी बोला जाता था। आज पूरे भारत में देखिएगा तो 47% मतलब कि अंग्रेजी बोला जा रहा है। और हिंदी देखिएगा 70-80% पहले था, लेकिन उसका दब के हिंदी खुद भाषा भी पूरे भारत में, वो राज्य का भाषा नहीं है, न राष्ट्र भाषा है, वो एक मतलब कि कार्यालय भाषा है। अंग्रेजी और हिंदी कार्यालय भाषा है, उसको हटा के और जो ना उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, और पूरे भारत में हिंदी का जबकि बोला जाता है चारों तरफ, लेकिन उसका मान्यता नहीं मिला है। और पूरे भारत में 9 राज्य जो है, 9 राज्य ही हिंदी भाषा का लागू हुआ है। आप सोच सकते हैं कि पूरे भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य में लागू होना चाहिए हिंदी भाषा, लेकिन 9 ही राज्य में क्यों लागू हुआ है?
तो ये सोचने वाली बात है। तो झारखंड में ही जब भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जब यहाँ अलग हुआ है झारखंड, तो क्यों अलग हुआ है? यहाँ के विकास होने के लिए, ताकि कि यहाँ का आदमी जागे, जो मतलब जो है आज हास्यकरण में जाके बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग यहाँ शोषण किए हैं। अभी बलोक जाइएगा, गमछा उमछा पहन के जाइएगा, तौली पहन के जाएगा, अधिकारी भगा देता है। वो अधिकारी कौन है? वो खोटा या क्षेत्र भाषा नहीं जानता है बोलने के लिए, बोलता है जाइएगा, तारे कौन है, हटाओ हटाओ ओकरा, कहने से साला गमछा उमछा पहन के आएगा लोग। ऐसे ब्लॉक में अधिकारी लोग बोलता है, और सब अधिकारी बाहरी लोग है। और उन अधिकारी लोग गरीब आदमी, ग्राम जो ब्लॉक में होता है उन लोग को सपोर्ट ना करके, और जो हिंदी अंग्रेजी में और जो अदर भाषा में बात करता है, उन लोग गटर मस्ती करके और गलत काम करते हैं उन लोग। नहीं योगेश जी, ठीक है, आपने कहा कि लोग धांधली करते हैं बाहर से आकर के, लेकिन सवाल ये है कि इन बाहरी भाषाओं को शामिल कौन कर रहा है? शामिल सरकार के कैबिनेट कर रही है, मंत्रिपरिषद कर रहा है, उनका डिसीजन है। तो ये बात आप सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? ये सरकार से हम बात करना चाहते हैं कि वो शायद हमको लगता है पढ़े लिखे उतना नहीं है। अगर पीएचडी धारक रहते और मुख्यमंत्री बनते तो वो कहीं सिग्नेचर या थंब मारने में वो थोड़ा जरा सा मतलब कि सोचते कि क्या है। हमको लगता है वो अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, बाहरी अधिकारी, जब उसको सौंपा जाता है ज्ञापन, तो हमको नहीं लगता कि वो पढ़ के शायद मतलब ये करते हैं। कुछ दिन पहले इसका भाषा का जब विरोध हुआ था धनबाद बोकारो, पूरे झारखंड में कोना कोना में, और इसको जब हटाया गया, जब इसको पूरा हटाया गया तो फिर इसको लागू क्यों किया गया? उसको क्यों मतलब कि फिर हटाया गया, और फिर क्यों इसको लागू किया गया? यहाँ के अधिकारी लोग ही छुपे छुपा रुस्तम, आप देख सकते हैं कि फिर 18 भाषा किए क्या। यहाँ बुक उपलब्ध नहीं है, टीआरएल डिपार्टमेंट में एक भी बुक उपलब्ध नहीं है, महंगाई भोजपुरी कुछ नहीं, फिर भी वहां से अधिकारी लोग को दबाव बनाया जा रहा है कि उस बुक के सिलेबस खोज के लाइए, जहां भी ये खोज के लाइए, और उस सिलेबस को तैयार करके हमको जल्द दीजिए और बहाली करेंगे। आप सोच सकते हैं, इसका नहीं, आप जेपीएससी में देखिए, जेपीएससी में पहले ज्यादा मार्क्स का आता था, वही क्षेत्र भाषा को कम कर दिया गया है। तो यहाँ धीरे धीरे 3rd और 4th ग्रेड का क्षेत्र भाषा में घुसाने के, ये अदर भाषा घुसाएंगे, उसके बाद जेपीएससी में ले जाएंगे, उसके बाद सब बड़ा बड़ा अधिकारी बनेंगे, उसके बाद यहाँ के जो भाषा संस्कृति सब खत्म कर देंगे, उसके बाद यहाँ के आदमी अपाहिज बना के और कुछ मतलब कि यहाँ तहस नहस सब किया जाएगा, और कुछ नहीं शेष बचेगा झारखंड में। और एक डाटा अभी निकल के सामने आया है कि जब मुख्यमंत्री 2013 में अभी जो हेमंत सोरेन है, वो जब मुख्यमंत्री पद में नहीं थे, उस समय इन्होंने ये दिया है कि जो मगही, मैथिली और भोजपुरी भाषा जो है यहाँ का भाषा नहीं है। जब यहाँ का भाषा 2013 में नहीं था, आप खुद आरटीआई के तहत निकलवाए हैं, तो अभी आपका भाषा कैसे हो गया? इस जवाब तो देना चाहिए कैबिनेट मंत्रियों को, हेमंत सोरेन को जवाब देना चाहिए कि जब आप 2013 में इस चीज को आप खुद मान चुके हैं कि ये भाषा झारखंड का नहीं है, तो अभी आप कैसे मान रहे हैं कि ये भाषा आप ही का है? तो क्या लग रहा है, ये सब सियासी स्टंट है? ये सब सियासी ही स्टंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए बात सिर्फ झारखंड में भाषा और इसका नहीं है, बात यहाँ सिर्फ वोट का ध्रुवीकरण और राजनीति है। क्योंकि बिहार वाला लोग झारखंड में भी वोट देता है, और झारखंड में वोट देने के बाद बिहार में भी जाके देता है। तो कहीं ना कहीं बिहारी लोग जो झारखंड में आया हुआ है, वो लोग यहाँ का वोट बैंक बने, इसके लिए ये लोग का भाषा यहाँ संरक्षित किया जा रहा है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है। हाँ, तो आपने सुना इन तमाम जो युवक हैं जो टीआरएल डिपार्टमेंट पहुंचे हुए हैं, और भी कुछ हैं, उनसे भी जान ले। इतनी लंबी बातचीत का सिर्फ हमारा मकसद ये है कि ताकि आपको विषय वस्तु की समझ बेहतर तरीके से हो और कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सके। हम अपने दर्शकों को इसी वजह से तमाम छात्रों से आपको अवगत करा रहे हैं। तमाम पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर हैं, बहुत सारे पीएचडी परस्यू कर रहे हैं और अपनी रोजी रोजगार की तलाश में है, यानी नौकरी की तलाश में है। आप दादा क्या नाम है आपका? सिरजन हाइब्रो। हाँ। और इसी डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं। हाँ, बताइए मुझे क्या तो भाषा परेशानी का है? संबंध है, तो मैं हो भाषा से संबंध रखता हूँ। असल में हम लोग जो है जितने भी भाषा से संबंध अगर यहाँ तक पहुँचे हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं अपना भाषा से संबंध रख करके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हमारे आने वाले समय में जो फ्यूचर कहीं ना कहीं एक सुधार आएगी। इसी आशा के साथ एक सुदूर क्षेत्र से लेकर के राजधानी तक अलग अलग भाषा के सभी क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। यहाँ आकर के आज का समय यह बता रहा है कि आप जिस आशा के साथ आपने अपनी भाषा को लेकर के यहाँ तक आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के छात्र को, इस भाषा से संबंध रखने वाले छात्र को धुंधला दिखाई पड़ रहा है। बात यह है, अभी आज हमारे समाज के या फिर हमारे समाचार के माध्यम से ये न्यूज आया है कि 9 भाषा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत को छोड़ करके हमारे झारखंड में, भारत आकर के झारखंड में
एक झारखंड के भाषा संस्कृति और अस्मिता को बचाने के लिए जो पद्मश्री हमारे रामदयाल मुंडा जी ने यहाँ पे अपना भाषा संस्थान को स्टैब्लिश किया, इसी उद्देश्य के साथ कि यहाँ के जनजाति और भाषा का संरक्षण हो। इन्हीं के नाम पे टीआरआई स्थापित हुआ और आज जो मामला आया है इसी टीआरआई से। जिस उद्देश्य के साथ ये संस्थान खड़ी की गई है, कहीं ना कहीं इसका धोखा किया जा रहा है या फिर इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। इस तरह से अगर होगा तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड बहुत जल्द बहुत खाई की ओर पहुंच चुकी है। वर्तमान समय में ये अगर +2 की बात करें, झारखंड के नाम पे, झारखंडी भाषा के नाम पे सरकार अपना सत्ता पे आई है। आज झारखंड में किसी भी भाषा को +2 में जगह नहीं दिया गया है। संस्कृत भाषा को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैक्सिमम हम कोल्हान क्षेत्र से आते हैं, हमारे कोल्हान क्षेत्र में मैक्सिमम बिहार के और यूपी के शिक्षक हैं। अपग्रेड हाई स्कूल में और +2 में ज़्यादातर यही लोग जो है आज हमारे प्रिंसिपल के पद पर संवारे हुए हैं। इन लोग यहाँ के जनजाति और क्षेत्रीय भाषा का सीट के लिए जो रोस्टर तैयार करने में कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम लोग चुपचाप रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी तो खत्म होगी, हम भी खत्म होंगे। तो आपने सुना इन तमाम छात्रों से बातचीत करके जो एक बात समझ में आती है वो ये कि सरकार के एक डिसीजन से तमाम आदिवासी और मूलवासी समाज के लोग कहीं न कहीं आहत हैं। और इन लोगों का साफ ये कहना है और साफ साफ ये आरोप भी है कि जो भी बाहर की भाषाएं हैं उसका सम्मान तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उन भाषाओं को झारखंड में हकमारी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर सरकार राजनीतिक तौर पर ऐसा कोई डिसीजन लेती है जिससे आदिवासी और मूलवासी समाज को के हितों का ख्याल नहीं रखा जाता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसकी जो आग है, इसकी जो धमक है, वो सड़कों पर हमें देखने को मिलेगी। और आपको याद होगा कि भाषा के नाम पर, स्थानीयता के नाम पर, 1932 खतियान के नाम पर पिछले कई महीनों से झारखंड के विभिन्न ज़िलों में और इवन की राजधानी रांची में भी आंदोलन चल रहे हैं। कल ही आपको याद होगा कि झामुमो के जो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम बोरियो से, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक 1932 का खतियान इम्प्लीमेंट नहीं होता है वो लोग आंदोलन को रोकने वाले नहीं हैं। ऐसे में सरकार के अंदर से ही जब ये आवाज़ उठ रही है, तो ऐसे में सरकार को कहीं न कहीं एक बीच का रास्ता और एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे आदिवासी और मूलवासी समाज के हितों का संरक्षण हो सके। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।